एक समय की बात है। रामनगर नाम के गांव में एक वृद्ध महिला अपने 6 बेटों के साथ रहती थी। वृद्धा ने मेहनत करके अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। सभी भाइयों में आपस में बहुत प्यार था और वे दिखने में एक जैसे ही थे। खास बात तो ये थी, इन भाइयों में अलग अलग किस्म की शक्तियाँ थीं। ये परिवार इस राज्य में नया था, इसलिए इनकी शक्तियों के बारे में किसी को पता नहीं था। पहला बेटा रमेश 5 मिनट तक अपने मुंह में पानी को भर सकता था। दूसरा बेटा राकेश अपने पाँव जितने चाहे उतने लंबे कर सकता था। तीसरा बेटा प्रकाश 2 घंटे तक हवा में रह सकता था। चौथा बेटा राजेश आँख में जल नहीं सकता था। पांचवा बेटा दिवेश पूरे एक दिन के लिए अपनी सांसें रोक सकता था। और छठा बेटा इंद्रेश बहुत तेज गति से भाग सकता था। सुबह 4 बजे उठकर मछलियाँ पकड़ने जाते थे। बड़ा भाई रमेश पानी को अपने मुंह में भर लेता था और अन्य भाई मछलियाँ पकड़ लेते थे। रमेश ने दिवेश से कहा, इन सारे मछलियों को बाजार में बेच कर आओ। जब दिवेश मछलियाँ लेकर बाजार पहुँचा तो सारे मछुआरे उसके मछलियाँ देखकर परेशान हो गए। सारे मछुआरे उससे पूछे कि तुम्हें रोज़ इतने सारे मछलियाँ कहाँ से मिल जाते हैं? हमें तो नहीं मिलते। तुम कोई जादू जानते हो? ज़रूर तुम कोई जादू जानते हो, हमें तो तुमको बताना ही होगा। जब दिवेश कहता है, कल सुबह नदी किनारे आ जाना, मैं तुम्हें मछलियाँ पकड़वा दूँगा, और घर जाकर सारी बात बताता है। अगले ही सुबह मछुआरे पहुँच जाते हैं। तुरंत ही वहाँ पे रमेश पहुँचता है दिवेश की जगह। रमेश कहता है, मैं 5 मिनट तक ही अपने मुंह में पानी भर सकता हूँ, तुम लोग सारे मछलियाँ पकड़ लेना। मछुआरे कहते हैं, अच्छा। फिर मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं। जब 5 मिनट हो जाते हैं, रमेश उनको इशारा करता है, लेकिन मछुआरे नहीं सुनते और रमेश को पानी छोड़ना ही पड़ता है मजबूरन। सारे मछुआरे डूब कर मर जाते हैं। ये बात सारे राज्य में फैल जाती है। मछुआरों के परिवार वाले रमेश को राजा के पास लेकर जाते हैं। जब महाराज कहते हैं, क्या ये सही है? तो रमेश कहता है, जी हाँ महाराज, मगर मैं तो उन्हें 5 मिनट तक ही रहने को बोला था। उनकी गलती है, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। राजा कहता है, तुम ही तो उनकी सज़ा है, तुम ही तो उनकी मौत के कारण है। तुम्हें भी मौत दी जाएगी, तुम्हारा भी पानी में डुबाकर मार दिया जाएगा। रमेश कहता है, महाराज मेरी आखिरी इच्छा मेरी माँ को मिलने की है, मैं माँ को मिलकर आता हूँ। तो राजा कहता है, जाओ जाकर मिलकर आओ, कल सुबह तुम्हें दंड दिया जाएगा। जब रमेश घर जाता है तो सारी बात भाइयों को बताता है। तो रमेश का दूसरा भाई कहता है, भैया कल मैं तुम्हारी जगह चले जाऊंगा। आपको तो पता है मेरे पैर जितने चाहे उतने लंबे होते हैं, मैं पानी में नहीं डूब सकता। कल सुबह राजा के पास जाता है उसका दूसरा भाई और राजा कहता है, पानी में डूब जाओ, तो वो तो डूब ही नहीं सकता। ये सब देखकर गांव के लोग परेशान होते हैं और कहते हैं, ये कोई जादूगर है। तभी राजा को क्रोध आ जाता है और राजा कहता है कि मैं तुम्हें पहाड़ पे से फेंक दूंगा। तभी रमेश का दूसरा भाई राजा से माफ़ी मांगता है और अपनी माँ को मिलने की आखिरी इच्छा करता है। तो राजा ने उसकी आखिरी इच्छा को स्वीकार करता है। तब वो घर जाकर सारी बात बताता है। तब वो सारी बात बताने पर उसका तीसरा भाई, जो हवा में 2 घंटे तक उड़ सकता है, वो चले जाता है। सारे भाइयों सेम होने के
कारण राजा को किसी को भी पता नहीं चलता। सारे भाई की हम शक्ल सेम होती है। तो दूसरे ही दिन जब हेसोगी तीसरा भाई जाता है तो वो तो पहाड़ पे से फेंकने पर भी वो नीचे नहीं गिरता। ये राजा देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है इसे आग में डाल दिया जाए। तब वो राजा से आखिरी इच्छा मांगता है कि मैं घर को जाता हूँ, अपनी माँ से मिलकर आता हूँ, मेरी माँ मेरे लिए रो रही है। तब रमेश का तीसरा भाई घर जाकर सारी बात बताता है। तो रमेश का चौथा भाई कहता है भैया मैं तो आग में नहीं जलता, तो कल मैं तुम्हारी जगह मैं चले जाता हूँ। जब अगले ही सुबह उसका चौथा भाई आ जाता है। जब राजा आग में फेंकता है तो वो आग में नहीं जलता। ये देखकर राजा परेशान हो जाता है और उसे कहता है सैनिकों से ऐ सैनिक इसे गड्ढे में डाल दिया जाए। तब वो राजा से आखिरी ख्वाहिश मांगता है कि मैं अपनी माँ से मिलकर आता हूँ। तब वो माँ से मिलने घर को जाता है तो सारी बात घर में बताता है। उसका पांचवा भाई कहता है भैया मैं तो पूरे एक दिन तक अपनी सांसें रोक सकता हूँ, तो तुम्हारी जगह मैं चले जाता हूँ। तो अगले ही दिन उसका पांचवा भाई जाता है और उसे गड्ढे में डाल देते हैं। वो बिल्कुल नहीं मरता। रात में पूरे 5 भाई आकर उसे गड्ढे में से निकाल लेते हैं और घर आ जाते हैं। एक छोटे से तराजू में वो पूरे भाई माँ बैठकर छठवा भाई जो जिसके तेज़ भाग सकता है वो पूरे भाइयों को लेकर तेज़ अगले राज्य में चले जाते हैं और वहाँ जाकर सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लोगों के भागने के बारे में किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। तो अगर से ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।